पंडित जी किसी तरह ग्रुप से निकल गए हैं भैया जी, फिर ज्वाइन हो रहे हैं वो। वंदितु सव्वसिद्धे दुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्या जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 110 तक गाथा हो चुकी है, तो आज 111 नंबर की गाथा अपन लेवेंगे। दव्व गुणस्य ये आदा न कुड़दि पुग्गल मयमी कम्मि तम उभयम पुवंतो तम ही कहम तस्य सो कत्ता। दव्व गुणस्य ये आदा न कुणदि पुग्गल मयमी कम्मि तम उभयम कुवंतो तम ही कहम तस्य सो कत्ता। है ना? हिंदी आप पढ़ लीजिए। कादाम्य धार निज द्रव्य निजी गुणों से आत्मा उन्हें कर रहा कि युगों युगों से पाया सुयोग विधि पुद्गल का तथापि स्वामी न आत्म बना विधि का कदापि। बहुत अच्छा। दब्ब गुणस्य ये आदा, ये आत्मा, ये आत्मा, आधा शब्द जहां भी आवे आत्मा अब सबको मालूम हो गया है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। ण शब्द आवे तो ण मानी न यहाँ पर है, ये भी सबको मालूम हो गया है ना? न कुणदी, नहीं करता है, नहीं करता है, न कुणदी मैं नहीं करता है, सरल हो गया। और क्या नहीं करता है? पुग्गल महिमी, पुग्गल महमी कम्महि, पुद्गल रूप कर्म में क्या अपने द्रव्य और गुण को नहीं करता है। दब्ब गुणस्य, द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण मानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य के गुणों में नहीं जाते हैं, या गुण रूप नहीं होते हैं। जैसे चेतनता गुण यदि जीव में है तो चेतन जीव में ही रहेगी, वो गुण जो है वो कहीं अन्य नहीं जा सकता, वो पुद्गल में नहीं हो सकता। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य जो है वो पुद्गल द्रव्य ही रहेगा, जीव द्रव्य जो है वो जीव द्रव्य ही रहेगा, चाहे से कितना ही काल बीत जावे, लेकिन पुद्गल तो पुद्गल ही रहेगा और जीव जीव ही रहेगा। ये अपने को अच्छी तरह से ज्ञान में आना चाहिए।
देखो इसी के कारण से अपने को जो है शरीर का मोह छूटता है। शरीर को अलग द्रव्य मानने से क्या होता है, आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञानमय चेतनता, वो पकड़ में आ जाता है, वो समझ में आ जाता है। और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो शरीर में ही अपन घूमते रहते हैं 24 घंटा, है ना। एक उदाहरण आपको देता हूं। आचार्य श्री जब समेत शिखर जी की वंदना कर रहे थे तो एक सज्जन जो साथ में चल रहे थे उनके पांव में थोड़ा खून आ गया। तो उन्होंने कहा, महाराज खून आ गया पैर में। तो महाराज बोलते हैं, ओ तुम्हारे खून भी आता है। अब देखो जिस लहजे में और जिस तरीके से वो बोले हैं वो समय सार मिल गया वहां पर। ओ तुम्हारे खून भी आता है। अब बस इतना सुनने के बाद फिर कहाँ है, फिर खून कहाँ है, अब तो वो तो उड़ गया, दर्द वर्द सब मिट गया। तो ये जो अंदर से आवाज अपने अंदर बन जाती है कि ओ तेरे दर्द कहाँ है? ये तो शरीर का परिणमन तो शरीर में ही होगा, इसलिए जो दर्द हुआ है वो भी शरीर के इस प्रकार के परिणमन के कारण से हो रहा है। तेरे को इस प्रकार के ज्ञान में ये परिणमन चल रहा है। ये देखो इस तरह से दर्द को सहन करने की, दर्द को भी भिन्न जानने की आत्मा के स्वभाव से जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपका ध्यान लगता है। फिर शरीर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पेट में भूख लगती है। ये सब काम होते हैं आप जब ध्यान लगाते हो, सामायिक करते हो, 1 घंटा 2 घंटा एक जगह स्थिर होकर के बैठना चाहते हो तो। और उस समय ये ज्ञान आना चाहिए। उस समय जब ये ज्ञान आएगा तो समझना कि हाँ अब इससे मोह छूट रहा है। बाहरी वस्तुओं से मोह छूट रहा है, वो तो त्याग करने से छूट जाएगा। बहुत चीजों का अपन त्याग कर देते हैं तो बहुत सारा मोह छूटता है, बहुत अच्छी बात है, वो अलग प्रक्रिया हो गई, वो बाहरी वस्तुओं के लिए हो गई। लेकिन शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, शरीर तो 24 घंटा साथ रहेगा। अब शरीर पुद्गल है और यहाँ समय सार की गाथाओं के माध्यम से अपन अच्छी तरह से ये बार बार अपना उपयोग इस प्रकार का बनावे कि भाई ये जो जीव द्रव्य है उसका, द्रव्य का और उसके जो गुण हैं वो कभी पुद्गलमय नहीं हो सकती। तो आत्मा पुद्गलमय कर्म में अपने द्रव्य और गुण को नहीं करता है। तम उभयम कुवंतो, उभय, उभय को उभय का ऐसे कहीं कहीं गाथा पर उभय भी मिलता है, तो उभय, उभयम कुवंतो, उभय मानी दोनों, दो, उभय मानी दो, दोनों को कैसे करेगा बताओ? चेतनता भी रहेगी और काला पीला भी रहेगा। ये दोनों काम नहीं हो सकता भाई, ये दोनों काम नहीं हो सकता। या तो चेतनता ही रहेगी और या काला पीला नीला लाल रहेगा। ये काला पीला लाल जो रहता है इसमें चेतनता नहीं हो सकती, और जिसमें चेतनता है उसमें ये काला पीला लाल नीला नहीं हो सकता है, उसमें पुद्गल वाले गुण नहीं आ सकते हैं। तो द्रव्य और गुण दोनों को अकुवंतो न करता हुआ वह तस्य उस पुद्गल कर्म का कर्ता कहम किस प्रकार हो सकता है ना। तो वह इन दोनों को ही नहीं करता है। किसको? द्रव्य को भी नहीं करता है और गुणों को भी नहीं करता है। आत्मा पुद्गल में कर्म में द्रव्य को अथवा गुण को नहीं करता है। जब वह उसमें उन दोनों को नहीं करता तब वह उसका कर्ता कैसे कहा जा सकता है? समझ गए ना? अब आप उसको कर्ता मान रहे हो, कर्ता मान रहे हो, कर्ता मान रहे हो। मैंने किया किसको? जो मैं जिसमें आपने अनुभव कर रखा है उस मैं में आपने कर्ता भी साथ में बना रखा है। आगे की गाथा में कह देंगे ये कि ये जितना भी है ये उपचार से है,
इसलिए उपचार से है तो है ना। जैसे एक उदाहरण अपने यहाँ उपचार का अपन देते हैं कि जैसे आरिका माता जी हैं, आरिका माता जी हैं तो उनको अपन उपचार से महाव्रती कहते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि वस्त्र अभी है तो परिग्रह का पूरा त्याग नहीं मान सकते, इसलिए वहां उपचार शब्द करके कह दिया। तो इसी तरह से यह जो हमारा शरीर है या हमारे कर्म भी हैं, तो इनको उपचार से, व्यवहार से ऐसा कहते हैं अपन, वास्तविकता नहीं बनेगी। तो तम उभय कुवंतो तम ही कहम तस्य सो कर्ता, उनका कर्ता वो कैसे हो सकता है, किस प्रकार। कहम, कहम शब्द जो आया ना, कहम मानी कैसे, कैसे किस प्रकार हो सकता है, किसका, तम ही मानी उसका, उस पुद्गल कर्म का, उस तस्य मानी उसके पुद्गल कर्म का, वह तम ही मानी वह कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। तो कह दिया। अब उदाहरण क्या क्या दिए हैं देखो, टीका में एक कुम्हार का उदाहरण दिया है कि कुम्हार जो है वो बना रहा है, मिट्टी से घड़ा बना रहा है, लेकिन बना तो रहा है वो, लेकिन मिट्टी ही घड़ा रूप परिवर्तित हो रही है। याद रखना, मिट्टी ही घड़ा रूप परिवर्तित हो रही है, वो कुम्हार घड़ा रूप नहीं परिवर्तित हो गया है। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार का घड़ा नहीं बन गया है, घड़ा तो मिट्टी का ही बना है। इसी तरह से कहने में हमारे आ जाएगा क्या कि डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज कर दिया है, लेकिन अब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब ही है। डॉक्टर साहब हमारा इलाज करते तो दवाई वो खा लेते और इलाज हमारा हो जाता, तो नहीं हो सकता था। तो दवाई आप खाए तब तो आपका इलाज हुआ, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज कर दिया। ठीक है ना। इसी तरह से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। अब घड़े की योग्यता, मिट्टी की योग्यता घड़ा बनने की थी, अब मिट्टी की जगह वहां पर मान लीजिए कुछ और वस्तु रख देते तो क्या घड़ा बन जाता, चाहे वो कुम्हार कितना ही चाक चला ले, तो नहीं बनता। इसका अर्थ हुआ कि जिस चीज की जो योग्यता है उसी का परिणमन उसी रूप होगा, अन्य रूप नहीं हो सकता। जीव का जीव रूप ही परिणमन होगा। तो जीव का जीव रूप परिणमन मानी क्या हुआ जी, जीव का जीव रूप परिणमन ज्ञान दर्शन रूप हुआ कि नहीं हुआ। अब ज्ञान दर्शन रूप तो जीव का परिणमन हुआ, और शरीर का परिणमन शरीर के अनुसार हुआ, इसीलिए आप बूढ़े हो गए। अब बूढ़े कैसे हो गए, आप बूढ़े कैसे हो गए, क्योंकि शरीर का परिणमन शरीर के अनुसार हो रहा है, इसलिए वो शरीर बूढ़ा हो गया। आप तो आप ही हो, आपका ज्ञान अब इस प्रकार का हो गया कि मैं बूढ़ा हो गया। अब ये जो आपका पहले ये ज्ञान था कि मैं जवान हूं, मैं बालक हूं, अब वो ज्ञान ऐसे बन रहा है कि मैं वृद्ध हूं। तो ये जो ज्ञान में ऐसा तुमने बना लिया, इसको आचार्य महाराज कहते हैं ये अज्ञान है, ये अज्ञान है कि तुमने बूढ़ा किया ही नहीं। बूढ़ा तो शरीर में हुआ है, शरीर का गुण है वो शरीर द्रव्य है, शरीर का गुण है। तुम्हारा गुण में तो बूढ़ापना होता ही नहीं है। तुम जो जीव द्रव्य है उसमें कोई बूढ़ापना होता नहीं है, बालकपना होता नहीं है, मनुष्यपना होता नहीं है, देवपना होता नहीं है। तो इसलिए जीव में क्या होता है, इसको हम जीव बनकर के देखें, ये बहिरात्मा बनकर के नहीं देखें। इसलिए जब जीव को जीव बनकर के देखोगे, जीव के गुणों को आप स्मरण में लाओगे, तो अंतरात्मा कहलाओगे। ये अंतरात्मा और बहिरात्मा का अंतर होता है। ये अंतरात्मा जो होता है उसको इस प्रकार दिखने लग जाता है कि भैया जीव का काम तो जीव में हो रहा है, और इसलिए क्या कर रहे हैं, जीव का काम क्या कर रहा हूं मैं ऐसे भाव कर रहा हूं। तो ये जो भाव हो रहे हैं ये भी क्या अशुद्ध निश्चय नए से। अब शुद्ध निश्चय नए की बात तो अभी मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि शुद्ध निश्चय नए से तो मैं शुद्ध हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्वभाव से तो शुद्ध हूं, सिद्ध बन जाऊंगा तब वो प्रकट रूप से हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा है अभी
इसलिए भाव ही मैं कर रहा हूं। तो कुम्हार जो है वो बाहर का कार्य कर रहा है, लेकिन स्वयं घड़े रूप नहीं बन पा रहा है, मिट्टी ही घड़े रूप बन रही है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण इन्होंने स्फटिक का भी दिया है टीका के अंदर में। जैसे स्फटिक स्वयं निर्मल है, पर वही जपा पुष्पादि किसी उपाधि के निमित्त से अन्यथा परिणमन कर जाता है, वैसे ही कोई सदाशिव नाम का व्यक्ति। देखो एक और उदाहरण इन्होंने दिया। स्फटिक का उदाहरण तो सबको मालूम है। एक लाइन इसके अंदर में जो आई है टीका में, उसको आप गौर करिएगा कि यदि कोई ऐसा माने कि कोई व्यक्ति जो है, देखो इसको ध्यान से समझना, सदाशिव नाम करके दिया इन्होंने टीका में, पढ़िएगा, कि कोई व्यक्ति ऐसा सोचे या इस प्रकार का सिद्धांत बना लेवे कि कोई है, कोई है जो ये सब कर रहा है, सारा ब्रह्मांड चला रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। माने ऐसे जैसे कोई एक व्यक्ति बैठा है कहीं पर और वो सबका इतना डंडा हिला रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो वैसे ही कोई सदाशिव नाम का व्यक्ति जो कि सदा से मुक्त है, अमूर्त है, वह पर की उपाधि से अन्यथा रूप होकर जगत को बनाता है। ऐसी किन्हीं की जो मान्यता है वह ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का यदि कंसेप्ट बना हुआ है तो उसका आशय समझना भैया, उसका आशय ठीक से समझ लेना। शब्दों में कोई कहे कोई बात नहीं है, उससे झगड़ा नहीं करना, लेकिन उसका सही आशय समझना कि उसके बिना नहीं, पत्ता ही नहीं हिलता। क्या नहीं हिलता भैया? जो आपने किया है वही आप भुगत रहे हो, वही उदय में आ रहा है। इसी को कहा जाता है विधि, इसी को कहा जाता है भाग्य, इसी को कहा जाता है अपना होनहार। तो ये तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई ऐसा सोच लेवे कि वास्तव में कोई व्यक्ति है जो ऐसा करता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह से अपने को ज्ञान में लाना चाहिए। ये दो बातें इसमें आई। तीसरी बात देखो लास्ट में जो आई है, किंतु अनादि बंधन बद्ध जीव शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से अमूर्त है, पर व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से मूर्त है। अब ये मूर्तिक और अमूर्तिक, इस पर भी कई बार अपने को चर्चा मिलती है कि भाई मूर्तिक क्या और अमूर्तिक क्या। तो मूर्तिक मानी हो गया जिसका मूर्तिक के साथ में संबंध हो सके तो वो मूर्तिक कहलाएगा। तो इसलिए संसारी अवस्था में इसको मूर्तिक माना है। क्यों मूर्तिक मानना पड़ा है? कि भाई मूर्तिक यदि नहीं होवे, मूर्तिक नहीं होवे तो कर्म बंध, जो कर्म आपने मूर्तिक बताए हैं, जो कर्म पुद्गल परमाणु बताए हैं, तो उनके साथ में आपका बंधन कैसे हो गया? ये बंधन होने का अर्थ क्या हुआ फिर? कोई बंधन नाम की चीज तो है। बंधन भी 7 तत्वों में एक बंध तत्व भी है। तो उस बंध तत्व को समझने के लिए तो ये तो समझना पड़ेगा कि भाई बंध कैसे हो सकता है। यदि आप जीव शुद्ध हैं, शुद्ध है, तो शुद्ध जीव में बंध हो नहीं सकता। इसलिए अशुद्ध जीव को क्योंकि बंध होता है उसमें, इसलिए उसको बंध होने की अपेक्षा से उसको मूर्तिक भी कहा है। अपेक्षा से याद रखना, मूर्तिक कहा है। किसे? अनादि बंधन बद्ध जीव शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से अमूर्त है। वो अमूर्त है, पर व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से, व्यक्ति रूप से और व्यवहार नय से। व्यक्ति रूप से है क्या? मूर्तिक अमूर्त है। हाँ, अभी व्यक्त, व्यक्ति मानी व्यक्त, व्यक्त रूप से अभी मूर्तिक है। और मूर्तिक किससे कहा जा रहा है? वो व्यवहार नय से कहा जा रहा है। उसके साथ मूर्त उपाधि का संबंध ठीक बन जाता है, ऐसा आचार्य का अभिप्राय है। किसके साथ? संसारी जीव के साथ में। तो संसारी जीव को मूर्तिक भी अपेक्षा से कहा है और अमूर्तिक भी अपेक्षा से कहा है। अमूर्तिक तो शुद्ध निश्चय नय से है ही, शक्ति रूप से है ही। देखो जब शक्ति रूप से कहा जाएगा
शक्ति रूप से कहने का अर्थ क्या होता है? शक्ति रूप से कहने का अर्थ ये होता है कि जैसे दूध में घी बनने की शक्ति है, लेकिन दूध तो दूध ही है, दूध तो दूध ही है, घी बनने की शक्ति है। इसी तरह से जो खान की मिट्टी है उसमें सोना होने की शक्ति है, ऐसा विचार कर लेना। इसी तरह से मैं जो संसारी आत्मा हूं उसमें शुद्ध होने की शक्ति है, शुद्ध हो सकता है शक्ति कहने। इसके और भी कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे क्या, काठ में अग्नि है, तिल में तेल, इस प्रकार से कई उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये, लेकिन इसका जो प्रकटपना है वो प्रकटपना प्रक्रिया से ही होता है, बिना प्रक्रिया नहीं होता। इसीलिए जो तप है उसको आवश्यक बनाया गया है। तप के बिना चार आराधना में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के अलावा तप को एक अलग आराधना बनाई गई है कि उसकी आराधना हुए बिना, तप हुए बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। और इस प्रकार कर्मों की निर्जरा यदि नहीं होवे तो आत्मा शुद्ध नहीं होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होता है। ये प्रक्रिया है। जैसे पुद्गल का उदाहरण से अपन जाने कि क्या प्रक्रिया है, इसी तरह से यहाँ पर ये जीव में भी माने, क्योंकि जीव को अपन ने एक अपेक्षा से मूर्तिक भी माना है, एक अपेक्षा से बंधा भी हुआ भी माना है। वो बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है? कर्मों से ही बंधा हुआ है, उसी का नाम कर्म है। बंधन का अर्थ ही है कि कर्म इसके साथ में है, तो कर्म से बंधा हुआ है। इसलिए क्या है, इसलिए वह मूर्तिक है, और उसका मूर्तिकपना जो है तप से ही जाता है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, तादात्म्य धार निज द्रव्य निजी गुणों से। अब ये जो तादात्म्य संबंध अपने को समझाया गया था, तादात्म्य मानी क्या हुआ? तन्मय शब्द भी दिया है टीका में कि कौन किसमें तन्मय है, कौन किसमें तन्मय है? अपने ही गुणों में तन्मय है। जो गुण इसके कभी जा नहीं सकते, इसलिए उसको तन्मय कहते हैं। तो गुण क्या है? गुण जैसे आपका ज्ञान गुण है, दर्शन आपका गुण है, सुख आपका गुण है। देखो सुख अपना गुण है, वीर्य अपना गुण है। ये सुख जो है ना, ये ही ढकने के कारण से अपने को दुख जैसा लगता है। वास्तव में देखा जाए तो सुख तो हमारा गुण है ही है। जैसे ज्ञान हमारा गुण तो है, लेकिन ज्ञान पूरा विकासित नहीं हो पाता है क्योंकि कर्मों से आच्छादित कहा जा रहा है। इसी तरह से सुख भी कर्म से आच्छादित रहने के कारण से पूरा नहीं मिल पाता है। तो पूरा नहीं मिलने से इसको हम क्या कहेंगे? दुख कहेंगे। ये अपनी संसार की भाषा है। वास्तव में तो हमारा गुण तो सुख ही है, वीर्य हमारा गुण है, ये चार हमारे मुख्य गुण हैं। तो इस प्रकार से तो तादात्म्य उसी को कहते हैं। तादात्म्य धार निज द्रव्य निजी गुणों से, है ना, निज द्रव्य निजी गुणों से, अपने ही गुणों से वो तादात्म्य संबंध है उसका, और किसी चीज से उसका कोई तरह का तादात्म्य संबंध है ही नहीं। शरीर के साथ में इस जीव नाम का जो द्रव्य है, जो जीव नाम का द्रव्य है, वो जो जीव नाम का द्रव्य तो मैं हूं, वो जीव नाम का द्रव्य तो मैं हूं, और ये जो दिखने वाला द्रव्य है वो मैं नहीं हूं। ऐसे आचार्य श्री बताया करते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो दिख जाए आंखों से वो मैं नहीं हूं, और जो देख रहा है मानी दर्शन ज्ञान वाला जो है, जान रहा है, वो मैं। इसलिए एक भाषा बनाई जाती है कि जानने वाले को जानो, इसी तरह से बनाते हैं ये भाषा। तो क्या कहा कि तादात्म्य धार निज द्रव्य निजी गुणों से आत्मा उन्हें कर रहा कि युगों युगों से। अब युगों युगों से आप क्या कर रहे हो? आप अपने गुणों में ही रह रहे हो। प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों में ही है, अपने अपने ज्ञान में ही है, और हम सबका ज्ञान अलग अलग है। देखो जैसे पुद्गलों में भी अलग अलग पुद्गल का अलग अलग रूप है,
एक पेड़ के ऊपर में 1 करोड़ पत्ते लगे हुए हैं, फिर भी प्रत्येक पत्ते का अपना अपना आपको मिल जाएगा, उसमें भी अंतर है ना। आपके शरीर में ये छोटी छोटी रेखाएं हैं ना, एकदम मान्यूट, ये किसी दूसरे के शरीर वाले से नहीं मिलती है। सोचो, ये पुद्गल की विशेषता देखो, इसीलिए अंगूठा लगवाते हैं। जो अंगूठे के अंदर में जो आपके ये छोटी छोटी सी लाइनें हैं वो दिखती भी नहीं है ठीक से, उसका जो इंप्रेशन आएगा वो किसी दूसरे के साथ में नहीं मिल सकता। अब बताओ, तो ये पुद्गल में इस प्रकार का अलग अलग परिणमन चल रहा है श्रीमान, तो जीवों में तो अलग अलग परिणमन होना ही होना है। तो इसीलिए कोई एक जीव का परिणमन दूसरे जीव के परिणमन के साथ में कभी कोई घुल मिल सकता ही नहीं है। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों, कैसे, क्या कोई किसी ने दूसरे का दर्द बांटा है? क्या किसी का दूसरे का सुख बांटा है? क्या किसी दूसरे का ज्ञान बांटा है? नहीं। अब क्या बचा आपके पास में? आपके पास में अपना ही ज्ञान दर्शन बचा, आपका अपना ही गुण बचा। तो वो जो द्रव्य हूं, वो जो मैं अपने ही गुण धर्म में रहने वाला, अपने ही ज्ञान दर्शन में रहने वाला, वो द्रव्य तो मैं हूं। वो बाकी सब चीज ठीक है, इंद्रियों के कारण से दिख गया तो दिख गया, दिख गया, इंद्रियां है तो इसलिए दिख गया, इंद्रियां नहीं होती तो वो भी नहीं दिखता। आज यदि मान लीजिए कोई 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, तो उसको तो दिखने का कोई काम नहीं है, लेकिन वो अपने अन्य तरीके से उस दूसरी चीजों को अनुभव कर रहा है। तो इस तरह से क्या दिया, तादात्म्य धार निजद्रव्य निजी गुणों से आत्मा उन्हें कर रहा कि युगों युगों से पाया सुयोग विधि पुद्गल का, तथापि स्वामी ने आत्म बना विधि का कदापि। पाया सुयोग विधि पुद्गल का, तथापि विधि मानी कर्म है, पुद्गल रूप कर्म, उनका सुयोग पाया आपके साथ में है, कह रहे हैं पाया सुयोग विधि पुद्गल का, तथापि तो भी स्वामी ने आत्म बना विधि का कदापि। एकदम पूरे अच्छे अच्छे अक्षरों के अंदर में जैसा गाथा कह रहा है वैसा के वैसा इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके समझा दिया है, पूरा ऐसा एज इट इज। क्या, स्वामी ने आत्म बना विधि का कदापि, विधि मानी कर्म का स्वामी ये बन ही नहीं सकता, कभी नहीं, कदापि, क्योंकि एक द्रव्य जो है दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर सकता। उसका द्रव्य का और गुण का, दोनों का, एक द्रव्य का गुण और उसका द्रव्यपणा जो है वो दूसरे के द्रव्यपणे और गुणपणे में परिवर्तित नहीं हो सकता, परिवर्तित नहीं हो सकता। तो अब किस लिए डरना, किस लिए मरना, मरने से किस लिए डरना? अब मरते हैं ही नहीं, मरने वाली कोई बात ही नहीं है। ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान में तो निरंतर परिणमन चल रहा है। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, तो ये तो भाव मरण तो भाव ये तो चल ही रहा है, इसमें आपने क्या नया काम कर लिया है? ये जो मरण हो रहा है ये तो, अब देखो जो समाधि लेते हैं ना, हाँ आज एक प्रश्न आया हुआ है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि में क्या अंतर है, ऐसा एक प्रश्न आया हुआ है इसके अंदर में। नो, निर्विकल्प समाधि तो सबको मालूम हो ही गई भैया, इतनी बार रोज रोज अपन बात कर रहे हैं। निर्विकल्प समाधि अब किसी भी तरह का विकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प समाधि है। और सविकल्प क्या होता है? अब जो विकल्प, जो निर्विकल्प नहीं है वो सविकल्प है, ऐसा कह लो। अब लेकिन वहां पर समाधि है ही नहीं, सविकल्प है तो फिर समाधि कहाँ की है? वो तो समाधि है नहीं एक तरह से। फिर भी अब देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारे यहाँ आचार्य रहण सागर महाराज आए थे कलकत्ता में एक बार, तो वो एक हमारे परिचित को हमने उनके पास में ला करके और सुल्लक दीक्षा दिलवा दी थी, है ना। तो वो सुल्लक दी बन गए थे। अब उसके बाद में उनकी समाधि चलने लगी थी। जब समाधि चलती थी तो आचार्य महाराज उनको बोलते थे, देखो निर्विकल्प समाधि करनी है, निर्विकल्प करनी है, विकल्प क्यों करते हो, किसी तरह का विकल्प क्यों करते हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसके बारे में वो आया तो आपने आशीर्वाद दिया, ये सब छोड़ो, बस निर्विकल्प समाधि करनी है, निर्विकल्प समाधि करनी है।
तो ये भैया निर्विकल्प समाधि क्या है, अब आप सब लोग समझ लो। और निर्विकल्पता नहीं है, तो जितना निर्विकल्पता नहीं है उसी का नाम सविकल्पता है। इसलिए अब सविकल्पता में समाधि है कि नहीं है, ये आप विचार कर लो। जो विकल्प ही है तो फिर समाधि क्या है? तो इसलिए ऐसा इसका समाधान है। अब क्या कहा, अब ये कहा कि स्वामी न आत्म बना विधि का कदापि, मानी आत्मा जो है वो कर्मों का, अपने कर्मों का भी स्वामी नहीं है, वो भी पुद्गल परिणमन वाले हैं, तो फिर शरीर का स्वामी तो कैसे हो सकता है? ये देखो, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ऐसा प्रश्न जो आया था, इसको फिर वापस आप विचार कर लो कि शरीर से मोह छोड़ने के लिए ऐसा ज्ञान, ऐसा चिंतन, ऐसा भाव, इस प्रकार की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं शरीर से मोह छोड़ने का। आप बाहर की चीजों को छोड़ सकते हो, लेकिन शरीर का मोह इस तरह से नहीं छूटेगा। उसके लिए आपको इस प्रकार की ही साधना करनी पड़ेगी। देखो, जो समाधि मरण करते हैं मुनिराज, वो शरीर को छोड़ते हैं, मरते नहीं हैं। वो स्वेच्छा से जब देखे कि भैया ये शरीर मेरी साधना में अब काम नहीं दे रहा है, तो स्वेच्छा से वो अपना विचार कर लेते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, ये शरीर यदि साथ नहीं दे रहा है तो इस शरीर का काम अपना जो है करने दो, ये तो अब जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगा, इसको निर्जीव हो जाने दो। ये निर्जीव हो गया तो मैं तो इसको छोड़ रहा हूं, मैं मर थोड़ी रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं। मुझे छोड़ने में क्या दिक्कत होती है? छोड़ने में तो कोई दुख होता नहीं है। जैसे कपड़े हमने छोड़े थे तो क्या दुख हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, आनंद हुआ था, उन्हें दीक्षा हुई थी, जय जयकार हुआ था। इसी तरह से मैंने इसमें शरीर को छोड़ दूंगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अपने आप को वो अनुभव करने लग जाते हैं जो वो शरीर नहीं है, तब वो शरीर को छोड़ देते हैं। और शरीर छूटना उनके लिए जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया सी हो जाती है, सहजता से हो जाता है। इसको समाधि कहते हैं, तब उसका समाधि मरण कहलाता है। और नहीं तो इसीलिए जो है उसका ध्यान जो है शरीर की तरफ नहीं जावे, इसलिए जो निर्यापक होते हैं वो बार बार उसको यही संबोधन करते रहते हैं कि तुम तो शरीर से भिन्न आत्म तत्व हो। वो आत्म तत्व में आपके कहाँ कोई मरण, कहाँ कोई, ये तो अनंत बार आपका शरीर आया, शरीर चला गया, एक बार और चला जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इस प्रकार का संबोधन देने से उनकी समाधि जो होती है वो निर्विकल्प हो जाती है। किसके होती है किसके नहीं होती वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा ही इसका तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। तो इस प्रकार की समाधि अपनी बने, इस प्रकार की समाधि अपनी बने, उसके लिए अभी से ही तो अपने को इस प्रकार का तो बनाना पड़ेगा ना ज्ञान। तो ज्ञान ऐसा यदि बना हुआ नहीं रहेगा तो एक दिन में कोई ऐसी समाधि के समय आपका ऐसा होने वाला नहीं है भैया। हाँ, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान जो है, ये साधना है, ये अपने आप को शरीर से मोह छोड़ने के लिए ये आवश्यक है ज्ञान, यही इसकी साधना है। इसलिए आज इतना ही अपन रखते हैं। एक ही गाथा अपन ने लिए जानबूझ करके कि एक गाथा को ही अच्छी तरह से और समझें तो और अच्छा है। दूसरी गाथा भी अपन लेंगे, कल ले लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंडित जी आए?
पंडित जी तो नहीं है, पंडित जी नहीं जुड़ पाए, आए थे बीच नहीं में, जुड़ अभी पाए। देखिए, हाँ, उनको क्या सूचनाएं देनी थी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो आप लोगों को सब ग्रंथ अपने पास में है कि नहीं है, तो ये ध्यान करिएगा। और ये ग्रंथ जो है ज्ञान सागर महाराज की टीका वाला विशेषता विशेषार्थ जो दिया हुआ है जयसेन स्वामी वाला जो है, इसको आप हाँ मढ़िया जी से मंगा सकते हैं, है ना। हाँ, मढ़िया जी में अवेलेबल रहता है। जय जिनेन्द्र, ये हाँ 110 में अन्नम संकंतो मीन्स क्या होता है? 110वीं गाथा में जो अन्नम हाँ संकंतो, हाँ, अन्य रूप संक्रमण, संकंतो माने संक्रमण। हाँ, संक्रमण